ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि अपने वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और वो कुछ लोगों के साथ में समन कर लिया जाता है गॉड्स वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे इन्हें गॉड्स के साथ में गेम खेलनी पड़ती है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। पर उन्हें ये नहीं पता था जिस लड़के को उन्होंने समन किया है वो पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर है और वो किस प्रकार गॉड्स की बैंड बजाता है वो इस एनीमे के अंदर दिखाया जाएगा। ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स को दिखाते हुए शुरू होती है, जो कि एक नदी किनारे बैठ के यही सोच रहा होता है कि ह्यूमन वर्ल्ड कितना ज्यादा बोरिंग हो चुका है, मुझे अब कोई यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए। तभी वह देखता है कि एक बच्चे को वहाँ पे कुछ बच्चे पीट रहे होते हैं, यानी कि बुली कर रहे होते हैं। अब वो सोचता है कि इन्हें भगा देना चाहिए, इसकी नींद हराम कर रही है। वो साइड से एक पत्थर उठाता है और उसे तेज तेज फेंकने लग जाता है, जिससे नदी किनारे बड़ा बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से वो बच्चे समझ जाते हैं कि एलेक्स है और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं भागेंगे तब वो उसके हाथों पीटे जाएंगे। वही एलेक्स जो होता है उन्हें भगाने के बाद में पत्थर पीछे फेंक देता है। तभी आसमान से एक उसके पास लेटर आता है। इसी प्रकार के लेटर कुछ और लोगों के पास में भी आते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है जिसके पास में एक एबिलिटी होती है जैसे कि एलेक्स के पास में है, और इसी तरह की ही एक एबिलिटी एक और लड़की के पास में होती है और उसके पास भी एक लेटर आया हुआ होता है जो कि उसकी बिल्ली लाई थी। उसी के ही बाद में वो तीनों के तीनों एक साथ एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होते दौरान वो एक पानी में आके गिरते हैं और उनके कपड़े पूरे तरीके से भीग जाते हैं। वह लोग खड़े होते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक रैबिट जैसी लड़की जो कि पास में ही बैठी हुई होती है वो उन्हें देख रही होती है। उन्हें देख के उसके मन में बस यही आता है कि इस बार उसने कुछ अच्छे समन्स किए हैं। दूसरी तरफ वो तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ पे लड़का खुद को एलेक्स बताता है और वो लड़की खुद को कासुकाबे और दूसरी असुका बताती है। ये तीनों जब एक दूसरे का नाम पता कर लेते हैं तब उस लड़की को आगे आने के लिए कहते हैं जो पेड़ के पीछे छिपी है, जिसका की नाम ब्लैक रैबिट होता है। वो बाहर नहीं आ रही होती है, इसलिए अब हमारे एलेक्स को बीच में आना पड़ता है। वो अब पेड़ को तोड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। ब्लैक रैबिट बच के भागने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ कासुकाबे भी उसका पीछा करने लग जाती है, जो कि एनिमल्स की तरह चल रही होती है। तीसरी तरफ अब हमें आसुका को दिखाया जाता है। आसुका अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और एनिमल्स की मदद से उसे पकड़ के नीचे ले आती है। ब्लैक रैबिट अब उनके सामने आ चुकी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन तीनों के मन में काफी सारे सवाल थे और वो उससे पूछना चाहती थी कि वो कहाँ पे है। वो लड़की जो होती है उन्हें बताती है कि वो लिटिल वर्ल्ड के अंदर है, जहाँ पे गॉड्स, डीमंस एंड स्पिरिट्स रहती हैं, जो कि उनके पास पावर है वो भी उन्हीं की ही मदद से उन्हें मिली है। वो इस दुनिया में आए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे गेम खेलनी पड़ेगी। ये गेम्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जिसके अंदर तुम काफी कुछ जीत सकते हो, चाहे वो शौहरत हो, ताकत हो, चाहे पैसा हो, तुम वो हर चीज पा सकते हो इस दुनिया के अंदर, जो कि तुम रियलिटी में नहीं पा सकते थे। इसके लिए कार्ड्स गेम भी होती है, जिसके अंदर तुम्हें कुछ बेट करना होता है। इस प्रकार तुम इन गेम्स को जीतते हो। अब ब्लैक रैबिट एक गेम खुद ऑर्गेनाइज करती है और वो खुद उसकी हेड बनती है। वो सबसे पहले एक टेबल को समन कर लेती है, जिसके ऊपर एक कार्ड्स गेम खेली जाएगी, जो कि उन्हें ब्लैक रैबिट के साथ में प्ले करनी है। इसके अंदर कोई भी चीट नहीं कर सकता है, हर किसी को सिर्फ अपनी एबिलिटीज के ऊपर ही फोकस करते हुए इस गेम को जीतना पड़ेगा। ब्लैक रैबिट जानती थी कि वो इस गेम में जीत सकती है, क्योंकि उसकी इयरिंग एबिलिटी और उसकी जो देखने की शक्ति है वो उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो रैबिट है। अब वो एक बेट भी लगाती है जीतने पे क्या मिलेगा। एलेक्स की नजर सीधा उसके बूब्स के ऊपर होती है। वो उन्हें देखना चाहता था, पर ये करने से ब्लैक रैबिट साफ साफ इनकार कर देती है। तो वो एक रिवॉर्ड रखती है कि अगर वो जीत जाते हैं तब उनके क्वेश्चंस का जवाब देगी और उन्हें अपनी क्लैन में भी ले लेगी। अब उन्हें सबसे पहले जो टेबल पे रखे कार्ड्स हैं वो दिखाए जाते हैं, जिनके ऊपर वो निशानी लगा लेते हैं, जितने भी फेस कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर अपनी एबिलिटीज की मदद से। अब वहाँ पे ये जो कार्ड्स होते हैं एक डेक के अंदर 52, उन्हें उछाला जाएगा और फेस कार्ड को एक ही बारी में उठाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तब वो हार जाएंगे। बट जितने भी कार्ड्स उन तीनों ने उठाए थे वो तीनों के तीनों फेस कार्ड्स ही होते हैं। ये देख के ब्लैक रैबिट हैरान हो जाती है कि वो फंस चुकी है। अब उन्हें उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एलेक्स जो था वो चाहता था कि वो हर चीज का जवाब दे, बट सबसे पहले सिटी में लेके जाए, क्योंकि ये लोग थक चुके हैं। जिन खुद से कहता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा मजेदार है, इसमें मजे आने वाले हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया कैसी होगी। ब्लैक रैबिट उन तीनों को अपनी सिटी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक जगह पे जिन नाम का बंदा बैठा था, दो छोटी लड़कियां के कहती है कि पीछे ब्लैक रैबिट कुछ नए लोगों के साथ आ रही है। ब्लैक रैबिट दिखाई दे जाती है जो कि लड़कियों के साथ आ रही थी। जिन उसके पास जाता है, ब्लैक रैबिट बताती है कि मैं कुछ लोगों को लेके आई हूँ जो कि प्लेयर्स हैं। पर जब वो पीछे देखते हैं तब एलेक्स उनके साथ में नहीं था। वो लड़कियों से पूछती है कि वो कहाँ गया। लड़कियां बताती है कि वो तो हमें भी बिना बताए पीछे से भाग गया था। अब ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो जिस तरफ भागा है वो एज ऑफ द वर्ल्ड है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया का अंत हो जाता है। इसलिए ब्लैक रैबिट उसे वापस लाने के लिए निकल जाती है। वो खुद को ट्रांसफॉर्म करती है। उसके हेयर जो होते हैं वो बेबी पिंक कलर में बदल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जिनको उन दोनों लड़कियों को सिटी घुमाने को कहती है और ये कह के वो निकल जाती है। जिन अब उनको अपनी सिटी के अंदर लेके जाता है। जिन उन्हें अपनी पूरी सिटी घुमाना चाहता था। बीच में खूबसूरत सा फाउंटेन था, जिसकी देख के चमक वो लोग हैरान थे। आसपास में अलग अलग स्पीशीज के लोग थे, जिन्हें की पहले कभी उन्होंने देखा नहीं था। उसी दौरान उन लोगों को देखते हुए एक आदमी छिप रहा होता है। वो जानता था
कि वो उनके साथ में कुछ करने वाला है। वो उनके हर एक कदम के ऊपर निगरानी रख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिनको तो ये बात पता भी नहीं थी कि उसे कोई देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर थी। ब्लैक रैबिट अपनी दुनिया के कोने पे आ चुकी थी जिधर वो पानी को हवा में उछलता हुआ देखती है। वो वहीं पे बीच में एलेक्स खड़ा था। वो एलेक्स को यहाँ से ले जाने के लिए आई हुई होती है, पर एलेक्स पहले ये गॉड से बैट लगा चुका है। वो ये बात ब्लैक रैबिट को बताता है। ब्लैक रैबिट उसके लिए फालतू में ही परेशान हो रही थी। वो उसे चलने के लिए कहती है, अगर वो जाएगा तो वो बैट हार जाएगा। ये बात उसे पता थी, इसलिए एलेक्स मना कर देता है। उसका अपोनेंट सामने आता है जो कि गॉड ऑफ वाटर द सर्पेंट होता है। उसके साथ में उसने ये बैट लगाई थी। गॉड ऑफ सर्पेंट कहता है, अगर तुम मेरे एक अटैक को भी ब्लॉक कर पाते हो तो तुम जीत जाओगे। जिसके ऊपर एलेक्स कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस तरह की ब्रेवरी तो देख के ब्लैक रैबिट भी हैरान थी। वहीं पे अब गॉड ऑफ वाटर जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट एलेक्स उसे ब्लॉक करते हुए उसको एक किक करता है। उसकी किक इतनी ज्यादा फाड़ू थी कि वो सर्पेंट जो होता है कि किक में बेहोश हो जाता है। इस प्रकार वो हार जाता है। ब्लैक रैबिट ये देख के हैरान थी कि इसने पहले ही अटैक में गॉड को हरा दिया। ब्लैक रैबिट तो पूरी गीली हो चुकी थी। उसकी इस तरह की पावर देख के वो समझ जाती है कि एलेक्स काफी ज्यादा ताकतवर है जो कि गॉड्स को भी हरा सकता है। दूसरी तरफ अब हमें एक वेट्रेस को दिखाया जाता है जो कि ऑर्डर ले रही थी कासुकाबे की बिल्ली का। उसकी बिल्ली उस लड़की को रेस करने लग जाती है जिसके अंदर वो फंस भी रही थी। दूसरी तरफ कासुकाबे के इतने पेट्स देख के वहीं पे असूका जो होती है वो पूछती है कि तुम क्या एनिमल से बात कर पाती हो, जिसमें वो हाँ में सर हिलाती है। पर एक आदमी वहाँ पे आ जाता है जो कि हट्टा कट्टा नौजवान था। जिन उसे देख के कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक ऑफर लेके आया हूँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम उस ऑफर को मान सकते हो, वरना कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं नए लोगों से बात करना चाहता हूँ। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा खुश होती है कि वो सरपेंट से ये बैट जीत चुका है और उसके बदले में उसे ट्री ऑफ वाटर मिला है जिसकी मदद से उनकी कम्युनिटी के जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एलेक्स उससे उसकी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहता था क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि ब्लैक रैबिट ने उसे छिपाई है। अगर वो सारी चीजें बता देगी तो वो शायद से उनके साथ रह सकता है। ब्लैक रैबिट समझ चुकी थी अब एलेक्स को उसे सारी चीजें बतानी पड़ेगी उसकी कम्युनिटी से रिलेटेड। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो शायद से एलेक्स उनका साथ नहीं देगा। एलेक्स एक पावरफुल बीइंग है, इसलिए उसे सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ हमें गार्डो को दिखाया जाता है। ये वही आदमी है जो कि इनके बीच में आ चुका था। गार्डो कहता है कि तुम्हें मेरी कम्युनिटी में आ जाना चाहिए, मेरी कम्युनिटी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिन उसे ये सब बोलने से मना कर रहा था। दूसरी तरफ अब हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि कम्युनिटी और इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता था। अब एक एक करके ब्लैक रैबिट सारी बातें बताने लग जाती है। उसकी कम्युनिटी जो थी वो पहले बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, पर 3 साल पहले एक ऐसी आपदा आई जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है और जो बचे हुए लोग हैं वो नेमलेस कम्युनिटी चला रहे हैं जो कि इन्हीं की ही है। गार्डो ने काफी ज्यादा अच्छी ऑफर दे रहा होता है इनकी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए क्योंकि नेमलेस का अब कोई नामो निशान ही नहीं है। दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट जो होती है वो बताती है कि उन्हें पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है जब से उनकी कम्युनिटी तबाह हुई है जब से, और वो एलेक्स को उनकी कम्युनिटी में रहने के लिए कहती है। एलेक्स जो होता है वो जानना चाहता था कि इनकी कम्युनिटी की ऐसी हालत किसने की, जिसके ऊपर ब्लैक रैबिट बताती है वो और कोई नहीं डीमन किंग है। डीमन किंग ऐसे लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो अपने आप किसी से भी बैट लगा सकते हैं और रिवॉर्ड भी वही चुन सकते हैं। उनकी बैट के लिए कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें ये गेम प्ले करना पड़ा। एलेक्स देखना चाहता है कि डीमन किंग कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए मान जाता है, उसकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ गार्डो जो होता है वो कहने लग जाता है अब हमारी जो कम्युनिटी है वो ईस्ट साइड में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, नेमलेस से भी ज्यादा, पर उसके बावजूद भी असूका और कासुकाबे जो होते हैं वो मना कर देते हैं और वो इन्हीं के ही साथ रहना चाहते हैं। गार्डो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर असूका जो होती है अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। उसके बाद में वो गार्डो से हर एक सच्चाई बुलवाने लग जाती है और जो कि उसे बात निकलवानी थी वो भी। गार्डो एक एक करके हर एक चीज बकने लग जाता है, जैसे कि अभी तक उनकी कम्युनिटी जो है इस जगह की सबसे ताकतवर कम्युनिटी कैसे बनी। वो अपने चैलेंजर्स की फैमिली मेंबर्स को, यहाँ तक कि उनके बीवी और बच्चों को उठा लेता है। उठाने के बाद में वो उन्हें ब्लैकमेल करता है और उनसे गेम प्ले करवाता है और उन्हें हारने को कहता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके फैमिली मेंबर्स को मार देता है। वो यहाँ तक कि एक बात ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो जब भी बच्चों को उठाता था बच्चों को उसी रात मार दिया करता था, क्योंकि बच्चे उसे पसंद नहीं थे जो कि दूसरी कम्युनिटीज के होते थे, इसलिए वो उसने काफी सारे मर्डर्स भी किए हैं। ये बात जब असूका को पता चलती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर से अपनी टेक्निक हटा देती है क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। अब गार्डो को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। वो ट्रांसफॉर्म होता है पर कासुका भी बीच में आ जाती है और उसे ग्राउंड पे पलट देती है। इस प्रकार वो उसे जीत जाते हैं। आशुका जो होती है उसे एक चैलेंज करती है एक गिफ्ट गेम के लिए और वो स्टेज पे अपनी कम्युनिटीज लगाएंगे, जो जीतेगा सामने वाली की कम्युनिटी उसकी हो जाएगी। गार्डो भी कुछ समय बाद मान जाता है और अगले दिन उन्हें आने के लिए कहता है अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो दूसरी तरफ आशुका जो होती है वो भी तैयार हो चुकी थी। वहीं पर ब्लैक रैबिट आके उन्हें कूट देती है क्योंकि उन्होंने कैसे कम्युनिटी को स्टेक पे लगा दिया, पर वो खुश थी कि उनके साथ में एलेक्स है, पर एलेक्स मना कर देता है क्योंकि उसे यकीन है कि आशुका और कासुकाबे गार्डो से जीत जाएंगी। अब ब्लैक रैबिट उन्हें मार्केट एरिया में लेकर जाती है अपनी एक फ्रेंड से मिलवाने के लिए। चलते हुए एलेक्स उसे कुछ सवाल पूछता है कि हम लोग क्या अलग अलग दुनिया से हैं।
जैसे कि दूसरे वर्ल्ड से, जो हामिद सर हिलाते हुए कहती है, हाँ तुम सब लोग अलग अलग वर्ल्ड से, अलग अलग टाइमलाइन से आए हो। ये बात सुनते ही उनका ध्यान सामने जाता है। एक शॉप के अंदर से एक लेडी भागते हुए आती है जिसका नाम शिरोयाशा होता है, और वो आते ही ब्लैक रैबिट को गले से लगा लेती है और उसके बूब्स में अपना सर दे मारती है। इस वजह से ब्लैक रैबिट गुस्से में उसके लात मारती है, जिससे वो दूर जाके एलेक्स के पास गिरती है। एलेक्स को वो लोग बता देते हैं कि 7th सिटी की मालकिन है, इसे की यहाँ के सिटी का लॉर्ड भी कहा जा सकता है क्योंकि ये ताकतवर भी है। अब वो लेडी जो होती है उन सभी को बताने लग जाती है वो यहाँ पे इसलिए आए हैं जैसे कि उनके स्किल्स और एबिलिटीज के बारे में पता लगाया जा सके। वहीं पे शिरोयाशा खुद को इस फ्लोर का डीमन किंग भी बताती है। डीमन किंग नाम सुनते ही अब हमारा एलेक्स उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे चैलेंज करता है। चैलेंज के लिए अब शिरोयाशा को एक अलग ही डायमेंशन में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे कि वो उनकी एबिलिटीज को चेक कर सकती है। वो उन्हें अपने एक ऐसे प्लेग्राउंड में लेके जाती है जहाँ पे सिर्फ वही लोग होंगे। वहाँ पे जाते ही उन्हें ये बात पता चलती है कि शिरोयाशा वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है और वो डीमन किंग भी है, इस फ्लोर की सबसे ताकतवर। ये बात सुनते ही हमारा जो एलेक्स होता है वो अपने चैलेंज को पीछे ले लेता है और सिर्फ वो यहाँ पे अपने स्किल्स को चेक करेंगे। ये बात सुनते ही डीमन किंग शिरोयाशा जो होती है इस चीज पे भी मान जाती है और वो अब उन्हें उनका अगला टास्क देती है जिससे कि उनके स्किल्स के बारे में उन्हें पता चलेगा। वहाँ पे एक ग्रिफिन आता है। ग्रिफिन के आते ही वो लोग वहाँ पे अपने चैलेंज को बताने लग जाते हैं। शिरोयाशा कहती है इस ग्रिफिन के ऊपर जो कोई भी एक चक्कर लगा पाएगा माउंटेन का या लेक का, तब उसे कुछ अवार्ड मिलेंगे। टास्क तो काफी ज्यादा इजी था, ग्रिफिन के ऊपर सिर्फ सवारी ही करनी थी। इसके लिए कासुका भी अपना हाथ ऊपर करती है और वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब बैट लगाने की बारी आती है जिसपे कि वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। अगर वो हारती है तो वो ग्रिफिन उसे एज अ डिनर खा सकता है आज रात के लिए। ग्रिफिन खुद भी हैरान था कि ये बच्ची निडर है। हर कोई उसे रोकने की कोशिश करता है पर एलेक्स उसे आगे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो कर सकती है। वहीं पे शिरोयाशा भी अब वहाँ पे गेट ओपन कर देती है जहाँ पे कि उनकी फिनिशिंग लाइन भी होगी। उन्हें चक्कर लगा के यहाँ पे वापस आना है। कासुका भी वहाँ से उड़ जाती है। ग्रिफिन के ऊपर चलते चलते उसे टाइट से पकड़ लेती है जिससे कि वो गिरे ना। अब उसे याद आने लग जाता है कि कैसे उसके फादर ने बताया था अगर तुम्हें ग्रिफिन से जीतना है तब उसे तुम्हें हराना पड़ेगा अपनी बहादुरी से। वो उसके साथ में जहाँ पे भी जाए उसे टाइट से पकड़ के रखी हुई थी। अपने लॉकेट को हाथ लगाती है और उसे नीचे ना गिरने का वादा करती है। अब वो ऐसे ही काफी दूर तक आ चुकी थी। ग्रिफिन जो होता है वो इधर उधर घूमने लग जाता है जिससे कि वो उसे गिरा सके, पर वो गिर नहीं रही होती है। धीरे धीरे करके वो फिनिशिंग लाइन के काफी नजदीक आ जाते हैं और वो जीत जाती है। पर वहाँ पे आते आते वो बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाती है कि तभी उसका लॉकेट चमकता है और अब उसको पास हवा में उड़ने वाली एबिलिटी भी आ जाती है। वो हवा में उड़ने लग जाती है। ये देख के वो सभी लोग हैरान होते हैं। शिरोयाशा पूछती है कि उसके पास ये एबिलिटी कैसे आई, जिसके ऊपर वो अपना पेंडुलियम दिखाती है, एक लॉकेट जो कि उसके गले में लटके हुआ था। उसी की वजह से उसके पास में ये पावर आई है जो कि उसे उसके फादर ने दी है, जिससे कि वो अपने फेवरेट एनिमल्स की पावर भी ले सकती है। ये देख के वो खुश होती है। वो उन्हें 3 टोकन पकड़ा देती है। उन 3 टोकन की मदद से उनकी एबिलिटीज उनके सामने आ जाएगी और उसके अंदर वो अपने गिफ्ट कार्ड्स को भी कैरी कर सकते हैं। ये देख के वो सभी लोग हैरान थे। ब्लैक रैबिट जो होती है उन सभी के कार्ड्स देखती है जिसके ऊपर एलेक्स का कार्ड जो होता है वो काफी ज्यादा यूनिक होता है क्योंकि उसके कार्ड के ऊपर अननोन लिखा था, यानी कि उसकी एबिलिटी के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला है। सीन चेंज होता है और अब हमें नेमलेस की कम्युनिटी को दिखाया जाता है, उनके कैसल को और उनकी जगह को जो कि पूरी बंजर बन चुकी होती है। एलेक्स वहाँ की मिट्टी देख के समझ जाता है कि ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ये करने वाला और कोई नहीं डीमन किंग है। वो डीमन किंग की पावर्स को अपनी आंखों से देखना चाहता था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को वो कैसे तबाह कर सकता है। उसे फाइट करना चाहता था। ये देखने के बाद में वो काफी ज्यादा उत्सुक होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट जो होती है उन्हें उनके घर पे लेके जाती है। दूसरी तरफ गार्डो को एक लड़की एक पावर दे देती है काट करके, जिससे कि वो आने वाली फाइट जीत सके। ब्लैक रैबिट एक स्टैचू के पास में जाती है और वहाँ पे उस ट्री को लगा देती है। पानी अब पूरी जगह पे भर चुका था। वहाँ के लोगों को अब दूर से पानी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उनके जितने भी बंजर खेत थे वो अब उपजाऊ हो जाएंगे। रात के समय वो बात लेते हैं पानी के अंदर सारे मिल करके। सारी लड़कियां नहा रही होती है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें कैसल के बाहर दिखाया जाता है कुछ काले कपड़े पहन के लोग आए हुए होते हैं जो कि इनके कैसल के आसपास घूम रहे होते हैं, पर उन्हें नोटिस कर लेता है हमारा एलेक्स वहाँ पे आते ही कुछ स्टोन्स उठाता है और उनके ऊपर थ्रो करता है जिससे कि बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। जिन भी वहाँ आ चुका था। एलेक्स के पास काफी ज्यादा ताकत थी। वो लोग सरेंडर कर देते हैं। वो लोग बताते हैं कि गार्डो ने उनको ब्लैकमेल किया था, इसी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। जिसके ऊपर एलेक्स कहता है तब तो फिर तुम लोगों को उठाते भी होगे, यानी कि किडनैप करते होगे उसके एनिमी टीम को, जिसके ऊपर वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी खुद की फैमिलीज को उन्होंने किडनैप करके रखा है, तभी हम ये काम करते हैं और वो लोग दूसरी कम्युनिटी से आए हैं। ये बात सुनते ही एलेक्स बताता है कि तुम्हारी कम्युनिटी के बीवी और बच्चों को पहले ही मार दिया गया है, पर तुम चिंता मत करो, जिन तुम सबका बदला लेगा। इस फ्लोर के ऊपर जिन डीमन किंग्स को भी हरा देगा। ये बात सुनते ही वो सभी लोग हैरान होते हैं, पर उन्होंने एलेक्स की पावर देखी है तो वो उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग गार्डो को हरा दो
दो। गार्डो ने हमारी फैमिली के साथ बहुत गलत किया और यहाँ तक कि हमारी कम्युनिटी के साथ में भी हम जिनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये बात सुनते ही जिन जो होता है वो खुद भी हैरान था कि एलेक्स ने उसे कैसी मुसीबत में डाल दिया है। कुछ समय बाद जिन जो होता है वो एलेक्स से कहता है कि जिन, तुमने आखिरकार उन लोगों के सामने क्या कह दिया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब हम डीमन किंग से कैसे फाइट करेंगे? जिसके ऊपर एलेक्स बताता है कि तुम चिंता मत करो जिन, मेरे पास काफी अच्छा प्लान है जिसकी मदद से हम उन सभी लोगों को हरा सकते हैं। तुम एक पल के लिए सोच के देखो, डीमन किंग से जितने भी लोग दुश्मनी रखते हैं, जितने भी ताकतवर लोग हैं, अगर हम गार्डो को हरा देते हैं तब वो हमारी ही कम्युनिटी में आएंगे। हमारी कम्युनिटी पहले की ही तरह वापस से ताकतवर हो जाएगी। क्या तुम इसकी फॉर्मर ग्लोरी तक अपनी कम्युनिटी को नहीं लेके जाना चाहते हो? जिन लेके जाना तो चाहता था, पर उसे पता है कि इस रास्ते के अंदर काफी सारी मुसीबतें आएंगी। इस बार जितनी उनकी नेमलेस कम्युनिटी तबाह हुई है वो उससे ज्यादा भी तबाह हो सकती है। तो इस समय वो थोड़ा घबरा रहा होता है, पर एलेक्स उसे एक सुझाव देता है, अगर हम इस बार गार्डो से कंपटीशन जीत जाते हैं तब मैं तुम्हारे खोए हुए दोस्त जो कि तुम्हारी ही नेमलेस कम्युनिटी के हैं उन्हें जरूर लेके आऊंगा। जिनसे हमें पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी के काफी सारे लोगों को स्लेव बना के रखा हुआ है जो कि एज ए ट्रेडिंग आइटम के अंदर काम आते हैं। कोई भी अगर गॉड्स गेम हो रही है तब उसे वहाँ पे एज ए प्राइस पोल रखा जाता है। इन दोनों की बातें काफी ज्यादा जोर से हो रही होती है, इसी वजह से आसपास में भी शोर गूंजने लगता है और सारी लड़कियां आ जाती हैं। वो पूछती हैं कहीं तुम लड़ाई तो नहीं कर रहे, जिस पे एलेक्स इनकार कर देता है और जिन भी इनकार कर देता है। वो दोनों ये बात करते हैं कि कल वाली गेम वो जरूर जीत के रहेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि एलेक्स ने वादा किया है क्योंकि वो उनके पुराने मेंबर को लेके आएगा अगर वो कल की गेम जीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी वैम्पायर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि इस बार तुम्हें ये गेम जरूर जीतनी होगी वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी पूरे तरीके से। मैच वाले दिन हमें दिखाया जाता है सामने एक घना जंगल होता है। जंगल के अंदर जाने से पहले वो लोग घबरा रहे होते हैं कि ये गेम वाली जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जिन वहाँ से जंगल के अंदर रास्ता पता करता है। अंदर चलते चलते उन्हें रूल्स के बारे में पता चलता है कि वो अपनी रियल एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपनी प्योर स्ट्रेंथ से ही गैल्डो को हराना पड़ेगा, वो भी एक स्पेसिफिक वेपन से। वो वेपन उन्हें ढूंढना पड़ेगा। वो जंगल के अंदर वेपन ढूंढने की कोशिश करते हैं पर जंगल के अंदर कोई वेपन नहीं मिलता तो वो पैलेस के अंदर जाते हैं। पैलेस दूर से देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अंदर जाते ही वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग जा पाते हैं और बाकी के 2 को बाहर रहना पड़ता है। हमें जेन को दिखाया जाता है आसुका और कासुकाबे को। जैसे वो पैलेस के अंदर आते हैं एक चिल्लाने की आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि गैल्डो की होती है। गैल्डो एक व्हाइट कलर के टाइगर में बदल चुका होता है जो कि पहले से भी ज्यादा काफी फ्यूरियस लग रहा होता है। अब उन्हें एक स्वॉर्ड दिखाई देती है, उस स्वॉर्ड की मदद से गैल्डो को हराया जा सकता था। आसुका उसे लेने की कोशिश करती है पर नाकामयाब होती है। वहीं कासुकाबे बीच में आती है और गैल्डो का अटैक रोक देती है और गैल्डो का अटैक रोकने के बाद उस स्वॉर्ड को भी ले लेती है। आसुका अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और जिन को यहाँ से जाने का ऑर्डर देती है पर जिन खुद आसुका को भी लेके बाहर आ जाता है। आसुका को अब उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि कासुकाबे अंदर अकेली है और वो उसे कैसे फाइट कर रही होगी। वो ये सोच के ही घबराने लग जाती है। वो अंदर जाना तो चाहती थी पर वो काफी ज्यादा जंगल के अंदर आ चुके हैं जिनकी पावर की मदद से, क्योंकि वो तेज भागता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें पैलेस के अंदर दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर कासुकाबे जो होती है उस गैल्डो से फाइट कर रही होती है और उसमें वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। वो कहती है कि गैल्डो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर हमें उसे हराना है तब हमें कुछ और करना पड़ेगा। वहीं पे आसुका जो होती है जिनको उसे ले जाने के लिए कहती है और खुद वो आगे जाएगी उससे फाइट करेगी। आसुका को जिनकी बात याद आती है कि गैल्डो जो है वो डिमोनिक बन चुका है, उसकी आंख अब पहले जैसी नहीं रही है। वो उसके पैलेस के अंदर आती है और उसके पैलेस को पूरे तरीके से आग लगा देती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गैल्डो गुस्से में बाहर आता है और वो आसुका पे अटैक करने के लिए आगे जाता है। आसुका उसके अटैक को डॉज करने लग जाती है। डॉज करते हुए अब वो पैलेस के बाहर आ जाती है, उसे जंगल के अंदर लेके आती है। बीच जंगल में आने के बाद में गैल्डो उछल के उसके ऊपर अटैक करने जाता है। फिर दूसरी तरफ आसुका जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और रूट से उसे पकड़ने के लिए कहती है। वहाँ पे जंगल के अंदर पेड़ों की रूट्स उसे पकड़ लेती है। वो मूव नहीं कर पा रहा था। आसुका अब उस स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करती है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो गैल्डो के ऊपर अटैक करती है। गैल्डो के ऊपर ऐसा अटैक होता है कि गैल्डो वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि वो वहाँ पे खाका में बदल जाता है। इस तरह वो जीत जाते हैं। ये बात बाहर तक अब हमें पता चल जाती है, जहाँ पे कि हमें ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है। ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा खुश होती है कि उन्होंने गैल्डो को हरा दिया है, पर वो कासुकाबे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। एलेक्स और जिन बाकी के लोगों से मिलता है जो कि वही स्पाई का काम कर रहे थे। उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें लौटा देता है और गैल्डो की कम्युनिटी को खत्म कर देता है। जिनको आगे बुलाता है और जिन अब उनका लीडर है। ये बात उनसे कहता है, सभी लोग खुश होते हैं। उन्हें यकीन भी था कि जिन कर सकता है अपने मेंबर्स के साथ में मिलके हमारी इस दुनिया को अच्छा बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन्हें देख रही थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। कासुकाबे अभी भी हील हो रही होती है। ब्लैक रैबिट वहाँ पे आती है। ब्लैक रैबिट अब उससे बात करने लग जाती है, जहाँ पे कि वो अपने फॉर्मर प्लेयर्स के बारे में बता रही होती है जो कि एक डीमन किंग के पावर लेवल तक की पावर अपने पास वाइल्ड करती थी। वो काफी ज्यादा ताकतवर थी। उसके मुंह से उसकी इतनी तारीफ सुन के एलेक्स खुद भी हैरान होता है। वो उसके बारे में और भी जानना चाहता था, जिसमें लड़की बताती है कि हमारे हारने के बाद में उस मेंबर को एक रिवॉर्ड की तरह गेम्स बेड के अंदर इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके बाद से ही वो उसे कभी देख नहीं पाई है। ये बात सुन के एलेक्स कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस जरूर लेके आ जाऊंगा। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं एलेक्स उससे पूछता है कि तुम गेम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकती हो, जिसमें वो बताती है कि वो ब्लैक रैबिट है, वो रेफरी बनने का ही काम कर सकती है और गेम को जज कर सकती है। वो खुद कभी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। एक लड़की वहाँ पे आती है जो कि उससे
वही थी जिसने गैल्डो को पावर दी थी। वो वहाँ पे एलेक्स पे अटैक करने के लिए आई थी। एलेक्स जो होता है उसके अटैक को रोकने के लिए अपने सिर्फ एक पंच का ही इस्तेमाल करता है। उसे पता था कि गैल्डो की ही साइड थी और इसी ने ही गैल्डो को पावर दी थी। उसकी पावर के सामने एलेक्स की पावर काफी ज्यादा थी। ये बात उस वैम्पायर गर्ल को भी पता होती है। बड़ा जोर का धमाका होता है, काफी सारे लोग अब वहाँ पे आने लग जाते हैं। ब्लैक रैबिट जो होती है वो एलेक्स को रुकने के लिए कहती है। एलेक्स जानना चाहता था कि ब्लैक रैबिट अपने एनिमीज के ऊपर अटैक करने से उसे क्यों रोक रही है। वो उसकी पावर चेक करना चाहता था, जो उसके सामने एनिमी है वो कितना ताकतवर है। ब्लैक रैबिट उसे बताते ये हमारी फॉर्मर टीम मेंबर है। ये बात सुन के वो हैरान हो जाते हैं। वो सभी एक जगह बैठते हैं और वो अपना नाम लटीसिया बताती है। लटीसिया के यहाँ पे आने का एक ही रीजन था, वो चाहती है कि ब्लैक रैबिट अपनी नेमलेस गिल्ड को पूरे तरीके से डिस्बैंड कर दे, जो कि कम्युनिटी है। वो जानती है कि कोई नेमलेस कम्युनिटी जो है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है, इसलिए वो यहाँ पे इसीलिए आई है क्योंकि ब्लैक रैबिट की वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। पर वो अभी यहाँ पे आके ये सारी बातें क्यों कर रही है, हर कोई ये जानना चाहता था। पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शिरोयाशा को दिखाया जाता है। शिरोयाशा के पास में वो लटीसिया का जो मालिक है वो बैठा हुआ होता है, जिसने कि उसे एक गॉड गेम में जीता था। वो कहता है कि अब मैं उसे ट्रेड करने वाला हूँ, उसे एक बायर मिल चुका है, वो अब उसे गेम के अंदर बैठ करना बंद कर देगा। ये बात सुनते ही शिरोयाशा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे एज अ गेम बैट ही इस्तेमाल करेगा। वो वहाँ से जाने लग जाती है पर उसका रास्ता रोक देता है, ये कहते हुए कि मुझे एक अच्छा बायर मिला है तो मैं उस अच्छे बायर को ही लटीसिया को बेचूंगा, मैं किसी गेम बैट के अंदर से इस्तेमाल नहीं करने वाला। वहीं पे वो जब उसने शिरोयाशा का रास्ता रोका था, शिरोयाशा कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, पर वो बंदा डरता नहीं है, वो उससे डर ही नहीं रहा था। शिरोयाशा ताकतवर होने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसका एक अलाय था, जिस कम्युनिटी के लिए वो वर्क करती है उसका। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें आसुका को दिखाया जाता है और बाकी मेंबर्स को, जो कि लटीसिया से बात कर रहे थे। लटीसिया कहती है कि उसके यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही रीजन है कि वो यहाँ पे एलेक्स की पावर चेक करना चाहती है। वो दोनों अब एक बैटल के अंदर इंगेज होते हैं जहाँ पे कि एलेक्स जो है वो लटीसिया के अटैक को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, उसके अटैक को रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ये देख के वो समझ जाती है कि एलेक्स ताकतवर है और वो शायद से इन लोगों को बचा सकता है, इसलिए वो उन पर भरोसा दिखाती है और उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि सामने आने वाले एनिमीज इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। उसी दौरान ब्लैक रैबिट जो होती है उसकी एबिलिटी को देखती है। उसकी एबिलिटी जो होती है वो पहले से काफी ज्यादा गिर चुकी होती है, उसकी डायमिनिटी भी गिर चुकी होती है। ये देख के वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ। एक रेड लाइट वहाँ पे आसुका के ऊपर गिरने लग जाती है। आसुका को बचाने के लिए बीच में लटीसिया आ जाती है, उसे धक्का दे देती है। उसी बीच रेड लाइट के गिरने से वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। ये देखने के बाद वो सभी लोग हैरान थे कि किसने किया, कि तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कुछ मेडिवल टाइम के लोग जो होते हैं वो उस ड्रेस को पहन के आते हैं, जो कि लटीसिया के मालिक होते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी नौकर है, हमें इसे यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। ब्लैक रैबिट उन्हें रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो एक गेम बैट है, वो उसके साथ रुक भी तो सकती है, जिस वो इनकार कर देते हैं। वो इसे यहाँ से लेके जाएंगे और सजा देंगे। ब्लैक रैबिट को ये बात सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, उसके बालों का कलर बदल जाता है और वो एक लेजेंडरी वेपन को वहाँ पे समन करते हैं उनसे फाइट करने के लिए। वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। एलेक्स भी उसकी इस तरह की पावर देख के खुद भी हैरान था। वो आगे जाता है और वो वहाँ पे ब्लैक रैबिट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है क्योंकि अगर वो उनसे फाइट करेगी तो शुरुआत में ही जो उसकी नेमलेस गिल्ड है वो ग्रो होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। वो उसे रोक लेता है। ब्लैक रैबिट जो होती है ये देख के हैरान थी कि उसे वो क्यों रोक रहा है और उसके एनिमीज वहां से चले भी जाते हैं। एलेक्स उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, हम शिरोयाशा के पास में जाएंगे और सिर्फ बाकी सारी चीजों का पता लगाएंगे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। वो वहां से चलने के लिए कहता है सभी लोगों को, सिर्फ जिन और कासुकाबे को रुकने के लिए कहता है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कासुकाबे की ध्यान रखने के लिए वहाँ पे जिन का होना जरूरी है। अब हमें शिरोयाशा के हाइड आउट पे दिखाया जाता है। शिरोयाशा जो होती है उन्हें लटीसिया के मालिक से मिलाती है, जो कि ब्लैक रैबिट को देख के हैरान था। वो उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखता है जिसके अंदर वो लटीसिया को बचा सकते हैं, पर उसके बदले उन्हें ब्लैक रैबिट देना पड़ेगा। ब्लैक रैबिट साफ साफ इनकार कर देती है उसके थोड़े रिवीलिंग क्लोथ से, जिसके ऊपर एलेक्स को भी हंसी आ जाती है और शिरोयाशा को भी, जिसमें उन्हें पीटती है और खुद को देने से वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है। एलेक्स चाहता तो था कि ऐसा कुछ भी ना हो क्योंकि वो ब्लैक रैबिट को जाने नहीं दे सकता है, पर सामने खड़ा लटीसिया का जो मालिक होता है वो ब्लैक रैबिट को पाना चाहता था और लटीसिया को उसके बदले उन्हें देने की बात करने लग जाता है। वो अभी तक अपनी उसी ही बात पे था और वो उसे कोई गेम के अंदर नहीं लगाने वाला है लटीसिया को। इस वजह से अगर वो इस चीज को नहीं मानते हैं, इस ऑफर को, तो लटीसिया को वो उन्हें भूलना ही पड़ेगा। आसुका को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और उस कम्युनिटी के लीडर को अपने घुटनों पे ले आती है, पर उसकी एबिलिटी से छुटकारा पा लेता है क्योंकि आसुका भी एक लो लेवल की प्लेयर थी और वो ताकतवर था। वो बड़ी आसानी से खड़ा होकर उस पर अटैक करता है, पर बीच में एलेक्स आके उसके अटैक को रोक लेता है। शिरोयाशा भी उसे पीछे हटने के लिए कहती है, गिल्ड लीडर को पीछे जाना पड़ता है। ब्लैक रैबिट कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी कि मेरे को आपकी गिल्ड में आना है या नहीं आना है। अब ये सुन के वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद एलेक्स साफ साफ इनकार
कर देता है कि तुम्हें इसकी कम्युनिटी में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसकी कम्युनिटी पे ही टेक ओवर कर लेंगे। जिसके ऊपर शिरोयाशा और ब्लैक रैबिट बताते हैं कि ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने गेम खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है और अगर हमें उसके साथ कोई गेम प्ले भी करनी है तब हमें 2 लेजेंडरी मॉन्स्टर्स की कोर की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। इसी समय वहाँ पे एलेक्स आ जाता है। एलेक्स जहाँ पे आता है वो गेट तोड़ के घुस जाता है और वहाँ पे 2 क्रिस्टल रख देता है जो कि 2 लेजेंडरी मॉन्स्टर्स के ही होते हैं। उसकी मदद से वो उस गिल्ड लीडर को अब चैलेंज कर सकते हैं। ब्लैक रैबिट उन क्रिस्टल्स को लेकर बड़ी जल्दी पहुंच जाती है उस गिल्ड लीडर के पास में। जैसे ही वो वहाँ पे जाती है उसे वो 2 क्रिस्टल दिखाते हुए कहती है कि हम तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आए हैं और अब तुम्हें हमसे फाइट करनी पड़ेगी। उसका प्लान पूरा मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इनके पास में ये लेजेंडरी मॉन्स्टर्स की कोर आई होगी। उसे ये फेक लगती है पर वो रियल होती है क्योंकि एलेक्स ने क्रैकन पे जाके उसे खत्म किया था और उसी के ही ये क्रिस्टल लेके आया है इनसे फाइट करने के लिए। ये देख के वो हैरान था कि इनके पास क्रिस्टल कहाँ से आ सकते हैं, ये अब हमें चैलेंज कर सकते हैं पर ये जीत नहीं पाएंगे। उसे इस बात पे भरोसा था तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उसके कैसल के बाहर अब हमारी टीम आ जाती है एलेक्स की। एलेक्स कहता है कि अभी हमें इसके कैसल के अंदर जाना होगा। वो लोग रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स में ये लिखा था कि उन्हें कैसल के ऊपर टेक ओवर करना है और हर किसी को मार के स्टेडियम के अंदर आना है जहाँ पे कि उनकी फाइट होने वाली है। अब वो सभी को उस कैसल के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। रूल्स में ये भी था जो कोई भी उनका राइवल होगा उन्हें उसे पूरा खत्म करना ही पड़ेगा। अब वो लोग कैसल के अंदर जाने की प्लानिंग कर चुके होते हैं। अब बस कैसल में जाने का इंतजार होता है। सबसे पहले आसुका जो होगी वो फ्रेंड को संभालेगी और बाकी के लोग उसे सपोर्ट करेंगे, ये उनका प्लान होता है। कैसल में जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। एलेक्स कहता है कि वो ऊपर से जाएगा जिससे कि वो उन पे अटैक कर सके। गेट टूट जाता है, सभी गार्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। अंदर हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीम पूरी आ चुकी हुई होती है और गिल्ड लीडर को ये बात पता चल चुकी थी। गिल्ड लीडर भी अपनी जगह के लिए निकल जाते हैं और गार्ड्स को इस जगह को संभालने के लिए कहते हैं। अब वो लोग पूरे तरीके से कैसल को बंद कर देते हैं ऊपर एक डोमेन बना के जिससे कि कोई यहाँ से बाहर न निकल पाए। अब यहाँ पे सिर्फ जीत होगी वरना हार होगी। सभी गार्ड्स जो होते हैं वो उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार थे पर एलेक्स की बनाई हुई जो चाल होती है उसी प्रकार से वो लोग काम करते हैं। अब जो आसुका होती है वो अपनी एबिलिटीज की मदद से वहाँ पे वाटर ले आती है और गार्ड्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे करके वो गार्ड से क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लग जाते हैं। वो लोग इनविजिबल थे, इस वजह से अब जो वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे वो सेम टेक्नोलॉजी वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो कासुकाबे होती है वही हेलमेट जो है वो एलेक्स को पहना देती है जिससे कि वो भी गार्ड्स को टेक डाउन कर सके। ऐसा ही होता है। अब हमारे एलेक्स जो था वो एक एक करके लोगों को टेक डाउन करता है तो जिन भी उसी प्रकार का एक हेलमेट पहन लेता है। अब इनके पास 2 लोग हो चुके थे। दूसरी तरफ कासुकाबे के ऊपर एक आदमी अटैक करने लग जाता है जो कि इनविजिबल था। कासुकाबे को दिक्कत होती है पर वो वापस खड़ी होती है और उसके पाँव के साउंड को सुनते हुए एलेक्स को वहाँ की लोकेशन देती है जिससे कि वो उसे खत्म कर सके क्योंकि एलेक्स को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर जैसे जैसे कासुकाबे उसे बताती जा रही होती है वैसे वैसे वो काफी सारे इनविजिबल पर्सन्स को टेक डाउन कर पा रहा होता है। कासुकाबे और एलेक्स का यहाँ पे जो टीम अप था वो काफी ज्यादा अच्छा था जिससे कि वो बड़ी ही आसानी से इन गार्ड्स को खत्म कर पाए थे।